जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 इंच की दूरी से ऐसा पंच मारे कि सामने वाला हवा में उड़ जाए, या आंखों पर पट्टी बांधकर 10-10 दुश्मनों को गिरा दे, या सिर्फ 1 अंगुली से भारी भरकम इंसान को जमीन पर गिरा दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्मी हीरो नहीं, ये हकीकत है और नाम है ब्रूस ली। एक ऐसा नाम जो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि जिंदा लेजेंड बन गया। आज हम आपको ले चलेंगे उस आदमी की दुनिया में जिसने इंसानी शरीर की सीमाओं को ही मिटा दिया। ब्रूस ली के 9 खतरनाक कारनामे जो आपको न सिर्फ हैरान करेंगे बल्कि अंदर से झकझोर कर रख देंगे। नंबर 1 इंच पंच। 1964 में लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में ब्रूस ली ने एक ऐसा पंच दिखाया जो महज 1 इंच की दूरी से मारकर सामने वाले को 2 मीटर दूर गिरा देता था। इस तकनीक में उन्होंने अपने पूरे शरीर की ताकत को एक छोटे से पंच में समेटा, जिससे यह संभव हुआ। नंबर 2 ब्लाइंड फोल्डेड स्पारिंग। ब्रूस ली ने अपने शिष्य टेकी किमुरा के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर स्पेरिंग किया। इस दौरान उन्होंने केवल ध्वनि और स्पर्श के आधार पर अपने प्रतिद्वंद्वी के हर मूव को पढ़ा और उसे हर बार मात दी। नंबर 3 नंचकू पिंग पोंग। हालांकि यह वीडियो एक विज्ञापन था और वास्तविक नहीं था, लेकिन यह ब्रूस ली की लोकप्रियता और उनकी क्षमताओं के प्रति लोगों की धारणा को दर्शाता है। नंबर 4 2 अंगुली पुशअप। ब्रूस ली ने 2 उंगलियों पर पुशअप्स करके अपनी ताकत और संतुलन का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक हाथ से 400 और दोनों हाथों से 1500 पुशअप्स करने की क्षमता भी दिखाई। नंबर 5 6 किक्स इन 1 सेकंड। ब्रूस ली की गति इतनी तेज थी कि वह 1 सेकंड में 6 किक्स मार सकते थे। उनकी यह गति कैमरे के फ्रेम रेट से भी तेज थी, जिससे उनकी मूवमेंट को कैप्चर करना मुश्किल हो जाता था। नंबर 6 किकिंग अ 330 पाउंड बैग। ब्रूस ली ने 330 पाउंड लगभग 150 किलोग्राम के सैंड बैग को एक किक में हवा में उछाल दिया। यह उनकी ताकत और तकनीक का अद्भुत उदाहरण था। नंबर 7 फास्टर देन कैमरा फ्रेम रेट। ब्रूस ली की गति इतनी तेज थी कि फिल्म निर्माताओं को उनके मूव्स को कैप्चर करने के लिए कैमरे की स्पीड बढ़ानी पड़ती थी। उनकी गति ने फिल्म निर्माण की तकनीकों को भी प्रभावित किया। नंबर 8 कॉइन स्विच ट्रिक। ब्रूस ली ने एक ट्रिक में किसी की खुली हथेली से सिक्का उठाकर उसकी जगह दूसरा सिक्का रख दिया और यह सब इतनी तेजी से किया कि सामने वाले को पता भी नहीं चला। नंबर 9 लाइटिंग अ मैच विद ननचाकू। ब्रूस ली ने ननचाकू की मदद से माचिस की तिल्ली को जलाया, जो उनके नियंत्रण और सटीकता का अद्भुत उदाहरण था। ब्रूस ली की ये उपलब्धियां न केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं का प्रमाण है, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी उदाहरण है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और असंभव को संभव बनाएं। 1 इंच पंच। सिर्फ 1 इंच की दूरी से दिया गया उनका पंच सामने वाले को जमीन पर गिरा देता था। इस तकनीक को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स भी हैरान रह जाते थे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उनके शरीर के हर हिस्से का एक साथ इस्तेमाल और उस पर सालों की मेहनत थी। इंच पंच को ब्रूस ने इस हद तक परफेक्ट किया कि वो बिना पीछे हटे सिर्फ एक झटके में भारी से भारी इंसान को गिरा देते थे। 1964 में एक डेमो के दौरान उन्होंने ये पंच एक बॉक्सर पर आजमाया और वो आदमी हवा में उड़कर कई फीट पीछे गिरा। वहाँ मौजूद लोगों ने तालियों से स्टेज गूंजा दिया। ब्रूस ली किसी भी फाइट को जल्दी खत्म करने में यकीन रखते थे। वो कहते थे, फाइट शो नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। इसीलिए उनके मूव्स में स्टाइल कम और एफिशिएंसी ज्यादा थी। एक बार ब्रूस ली से किसी ने पूछा, आपके मूव्स इतने तेज कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मूव्स को दिमाग से नहीं, रिफ्लेक्स से करता हूँ। यानी वो सोचते नहीं थे, वो खुद ब खुद हर खतरे का जवाब बन जाते थे। उनकी यही कला उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती थी। ब्रूस की 7वीं खतरनाक तकनीक थी फिंगर थ्रस्ट, यानी उंगलियों से वार करना। आम लोग मुक्का मारते हैं, पर ब्रूस अपनी 2 उंगलियों से ऐसे वार करते थे कि लकड़ी की मोटी तख्ती भी टूट जाती थी। ये केवल ताकत नहीं थी, ये परफेक्ट फोकस और ट्रेनिंग का कमाल था। एक बार उन्होंने एक स्टील की कोका कोला कैन को अपनी उंगलियों से छेद दिया। वो दौर था जब कोल्ड ड्रिंक की कैन आज जैसी पतली नहीं बल्कि काफी मोटी होती थी। इस करतब को देखकर हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऑफर्स देने शुरू कर दिए, क्योंकि अब ये आदमी सिर्फ फाइटर नहीं, एक लेजेंड बन चुका था। ब्रूस ली आंखों पर पट्टी बांधकर फाइट करते थे और सामने वाले के हर मूव को सिर्फ उसकी सांसों और पैरों की आवाज से पहचान लेते थे। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को इस कदर ट्रेन किया था कि आंखें बंद होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तकनीक ने उनकी प्रतिक्रिया शक्ति यानी रिएक्शन टाइम को अलौकिक बना दिया था। एक बार उन्होंने कहा, दिमाग से पहले मेरा शरीर हर खतरे को पहचान लेता है। ये बात कोई घमंड नहीं थी, बल्कि उनकी साधना का प्रमाण थी। ब्रूस ली को हर मूव पहले से ही महसूस हो जाता था। और अब 9वीं और सबसे खतरनाक कला, साउंड पंच। ब्रूस ली ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, दिमाग और आत्मा की तैयारी में होती है। ब्रूस के पंच इतने तेज होते थे कि वो हवा से आवाज पैदा करते थे। सुनने में अजीब लगे, लेकिन कई डेमो में देखा गया कि उनका पंच बिना टच किए भी हवा की ताकत से किसी को झटका दे सकता था। ब्रूस ली ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, दिमाग और आत्मा की तैयारी में होती है। उन्होंने हर उस सीमा को तोड़ा जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपने शरीर को हथियार बना सकता है, एक ऐसा हथियार जो सोच से भी तेज चलता है। उन्होंने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी पानी बनो जो बह सकता है, ढल सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चट्टानों को भी काट सकता है। ब्रूस ली की जिंदगी हमें बताती है कि हमें हालात के हिसाब से ढलना चाहिए, पर अपनी ताकत कभी नहीं भूलनी चाहिए। ब्रूस का हर करतब केवल दिखावा नहीं था,
वो हर बार ये संदेश देते थे कि डर को हराया जा सकता है, कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है और सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स को बल्कि आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दी। उनका 1 इंच पंच हो या फिंगर थ्रस्ट, ब्लाइंड फोल्ड फाइट या साउंड पंच, हर कला के पीछे था सालों का अनुशासन, असंभव को मुमकिन में बदलने का जुनून और दुनिया को कुछ नया सिखाने का जज्बा। आज जब हम ब्रूस ली के कारनामों को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक विचारक, एक गुरु और एक प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा था, लर्निंग इज नेवर क्यूमुलेटिव, इट इज अ मूवमेंट ऑफ नोइंग विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। यानी सीखना कभी रुकता नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए, जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो बस एक बार ब्रूस ली को याद करना और अपने अंदर से वो आवाज निकालना, मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ लात घूंसे की भाषा नहीं समझते थे, वो आत्मा की आवाज थे। एक ऐसे इंसान जिसने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत भीतर से आती है। उनका हर पंच, हर चाल एक चीख थी जो कहती थी, डरो मत, उठो, लड़ो और खुद को साबित करो। तो आज अगर आप जिंदगी में कभी हार मानने लगे तो बस एक बार आंखें बंद करके याद करना ब्रूस ली के वो खतरनाक कारनामे और उनकी आवाज, बी वाटर माय फ्रेंड। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा कारनामा सबसे ज्यादा असरदार लगा और ऐसे ही जोश भरे वीडियो के लिए चैनल शारदा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में ताकत, हिम्मत और जुनून के साथ।